हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हमारे मल्टीटेक के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है बक कन्वर्टर सप्लाई। यह सप्लाई हम जो लेकर अभी आए हुए हैं ये हमारा फ्रिज पीसीबी का है। लेकिन जो ये पावर सप्लाई है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पीसीबी में यानी कि हमारा एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या फिर माइक्रोवेव, हम किसी की भी बात करें तो कोई भी पीसीबी को चलने के लिए उसमें एक पावर सप्लाई दी जाती है। और वो पावर सप्लाई हमारा जो कि एक लीनियर पावर सप्लाई, एसएमपीएस पावर सप्लाई और हमारा तीसरा जो पावर सप्लाई आता है वो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई होता है। तो आज हम जो बक कन्वर्टर पावर सप्लाई के बारे में बताने वाले हैं, ये पावर सप्लाई फ्रिज पीसीबी का है। और फ्रिज पीसीबी में जो हमारा बक कन्वर्टर पावर सप्लाई ये बनाया जाता है, ये हमारा एलजी सिंगल डोर पीसीबी के अंदर, यानी एलजी जो फ्रिज आता है, एलजी कंपनी का जो फ्रिज जो कि सिंगल डोर पीसीबी है, उसमें ये बक कन्वर्टर सप्लाई इस प्रकार का बना हुआ है। बक कन्वर्टर का मतलब क्या होता है, ये सप्लाई किस प्रकार काम करती है, लीनियर पावर सप्लाई किस प्रकार काम करती है, एसएमपीएस पावर सप्लाई किस प्रकार काम करती है। यानी हर एक पावर सप्लाई का काम होता है इनपुट 220 वोल्ट को लेना और आउटपुट में हमारा 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट ये प्रदान करना। यानी कि हमारा जो लॉजिक सेक्शन होता है, लॉजिक सेक्शन को चलने के लिए 5 वोल्ट, 15 वोल्ट, 12 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि डीसी सप्लाई होती है। और वो डीसी सप्लाई हम कैसे बनाते हैं, हमारे सर्किट किस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं, उसी के बारे में हमें समझना है। तो आज हमारा बक कन्वर्टर सप्लाई है। ये बक कन्वर्टर का मैंने सर्किट डिज़ाइन किया हुआ है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक फंडा समझाना चाहूँगा। तो दूसरे पेज पे हम चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पहले हम जानते हैं कि हमारा लीनियर पावर सप्लाई, जैसा कि आप जानते हैं लीनियर पावर सप्लाई जो होता है इसके अंदर आपका एक ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। और ये ट्रांसफार्मर हमारा, जैसे मान लीजिए कि अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो जो लीनियर पावर सप्लाई में हमारा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ये आपका दो प्रकार का होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो हमारे सर्किट में जो यूज किया जाता है वो हमारा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार का ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, जिसमें कॉइल की संख्या जो हमारा आउटपुट में होता है ये कम होता है और यहाँ से स्टेप डाउन कर दिया जाता है। यानी यहाँ पे एसी 220 वोल्ट दिया तो जाता है और आउटपुट में जो निकाला जाता है ये हमारा एसी 12 जीरो के रूप में, एसी 9 जीरो के रूप में। तो इस प्रकार का ये हमारा वोल्टेज निकाला जाता है, जो कि ट्रांसफार्मर से डायरेक्ट आपका स्टेप डाउन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जो ये लीनियर हो गया हमारा, इसी प्रकार हमारा जो है अभी जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है बक कन्वर्टर। तो ये बक कन्वर्टर में क्या होता है कि जिस प्रकार से आपका लीनियर पावर सप्लाई में ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है, ठीक उसी प्रकार से बक कन्वर्टर के अंदर में एक आपका आईसी यूज किया जाता है। और ये आईसी जो है आपका, यही आईसी जिस प्रकार से ये ट्रांसफार्मर आपका काम कर रहा है, ये आईसी वहाँ पे काम करती है और स्टेप अप और स्टेप डाउन करने का काम करती है। यहाँ पे आप देखेंगे फर्क क्या है, लीनियर पावर सप्लाई में आपका एसी वोल्टेज को कम किया जाता है और बक कन्वर्टर में आपका डीसी वोल्टेज को अप डाउन किया जाता है। कैसे, यहाँ पे आप देखेंगे कि बक कन्वर्टर, बक का मतलब हो गया घटाना, और यहाँ पे देखेंगे एक होता है बूस्ट कन्वर्टर। बूस्ट का मतलब हो गया बढ़ाना। यानी जिस प्रकार से आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर था, इसमें आपका बूस्ट कन्वर्टर है, और जिस प्रकार से इसमें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इस प्रकार से इसमें बक कन्वर्टर है।
यानी आपको सप्लाई को स्टेप डाउन करके जो सप्लाई देती है उसे हम बक कन्वर्टर सप्लाई कहते हैं। और यहाँ से डीसी वोल्टेज दिया जाता है और वो हमारा सर्किट के हिसाब से दिया जाता है। कहीं पे आपको पॉजिटिव 300 वोल्ट, कहीं पे आपको पॉजिटिव 48 वोल्ट। तो ये हर जगह अपना अपना सर्किट डिजाइन वैसे किया जाता है अलग अलग तरीके से। हमारे सर्किट में जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है, एक और चीज समझते हैं हम इसमें। यहां पे जो हमारा ये बक कन्वर्टर है, ये काम कैसे करता है, यहां पे एक छोटा सा सर्किट की तरह समझेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पॉजिटिव बैटरी को लिया, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव ऐसे लेकर के हम यहाँ से एक सर्किट बनाएंगे। आप देखेंगे इस सर्किट की डिजाइन करते हुए यहाँ से एक हम स्विच बनाएंगे और इसी स्विच के सहारे हम यहाँ पे एक कॉइल बनाएंगे। कॉइल से यहाँ के बीच हम एक लोड लगा देंगे। यहाँ पे हमारा ये लोड है और यहाँ से हमारा जो ये निगेटिव है डायरेक्ट इस लोड से जोड़ देंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो कॉइल है, कॉइल के बाद हमारा एक डायोड, एक पोलराइज्ड कैपेसिटर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, ये सब हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आप इसको बेसिक तरीके से थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। यानी ये हमारी जो बैटरी है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यदि हम यहाँ से इस स्विच को ऑन करते हैं, यानी जैसे आप स्विच को ऑपरेट करते हैं तो आपका स्विच से यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से फ्लो हो करके ये आपका लोड काम करने लगता है। लेकिन अगर हम इस स्विच को, जो कि SW है, ये हमारा बैटरी, ये हमारा कॉइल, ये हमारा डायोड, कैपेसिटर और ये हमारा लोड, यानी यहाँ पे आप देखेंगे कि इस स्विच को हम इनेबल ना करके, यानी स्विच ऑन ना करके इस स्विच को हम स्विचिंग करा दें, यानी इसको ऑन ऑफ करा दें। जैसे ही आप ऑन ऑफ कराएंगे तो इस कॉइल के अंदर में मैग्नेट बनना चालू हो जाएगा और हम इसको उसी स्पीड से स्विचिंग कराएंगे। यहाँ पे जिस तरीके से, यानी यहाँ पे जो हमारा आउटपुट जो वोल्टेज है, यहाँ पे जो लोड पे हमारा जो वोल्टेज है वहाँ पे हमारा फिक्स वोल्टेज बना रहे। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि ये जो हमारा स्विच है, इस स्विच को हम एक आईसी की तरह मान रहे हैं। यानी जो हम बक कन्वर्टर में आईसी यूज करने वाले हैं, इसको हम आईसी समझ रहे हैं और ये आईसी स्विचिंग करा रही है। जैसे कि आपने एसएमपीएस सप्लाई में पढ़ा है, स्विचर आईसी, पावर आईसी, उसी प्रकार से ये आईसी काम करती है जो कि बक कन्वर्टर में काम करती है। यहाँ से अब ये उसी स्पीड से, तो कैसे करेगी, यहाँ से जो आउटपुट बन रहा है जो कि 15 वोल्टेज बनता है और यहाँ से ये इसको फीडबैक एक सर्किट दिया जाता है जो कि एक डायोड, 2 डायोड, रजिस्टर के द्वारा यहाँ से बना दिया जाता है और यहाँ से ये फीडबैक सर्किट इस आईसी को मिलता है और ये आईसी उसी तरीके से प्रॉपर वे में स्विचिंग कराती रहती है। तो ये मैं आपको नॉर्मल एक सर्किट बना के समझा रहा हूँ कि जब यहाँ से ये आईसी स्विचिंग कराती है तो इस कॉइल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है जिससे यहाँ पे पल्स जनरेट होता है। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव जब बनने लगता है तो हमारा जो कॉइल है, कॉइल का काम चूंकि हाई फ्रीक्वेंसी को लो फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी करने का काम होता है, तो जब यहाँ से जब हाई वोल्टेज बनता है तो इसको लो करने का काम ये स्विचिंग के हिसाब से कराया जाता है। और यहाँ पे जो डायोड होता है, ये आप देखेंगे रिवर्स बायस में डायोड लगा हुआ है जो निगेटिव को पास कर देता है और ये कैपेसिटर ये फिल्टर करने का काम करता है जो हमारा यहाँ पे फिक्स पॉजिटिव डीसी वोल्टेज हमारा यहाँ पे प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारा बेसिक है। ठीक इसी प्रकार से हमारा बक कन्वर्टर सप्लाई काम करता है और उसका जो सर्किट डिजाइन हमने किया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सर्किट डिजाइन हमारा जो है फ्रिज पीसीबी का है जो कि LG सिंगल डोर फ्रिज पीसीबी का है। इसके अंदर बक कन्वर्टर सप्लाई बनाई जाती है कुछ इस प्रकार से, जैसे मैंने समझाया ठीक उसी प्रकार ये आईसी हमारी काम करती है।
तो यहाँ पे देखेंगे कि सप्लाई बनता कैसे है, वहाँ पे सर्किट में डिजाइन किस प्रकार से किया गया है। यहाँ पे आपका लाइन यानी कि एसी सप्लाई दिया जाता है 220 वोल्ट, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ से जब सप्लाई दिया जाता है तो ये हमारा फ्यूज लगा होता है जो कि लगभग 3.15 एम्पियर का होता है और 250 वोल्ट का। यहाँ से ये फ्यूज के सहारे, फ्यूज का काम हमारा जो होता है वो हाई वोल्टेज हाई एम्पियर से सुरक्षा प्रदान करने का होता है। यहाँ से जैसे ही सप्लाई हमारी आगे जाती है आपको सर्किट के अंदर में एमओवी मिलेगा जो कि प्रोटेक्शन करने का काम करता है। और ये हमारे दो जो है सर्किट में आप देख सकते हैं ये हमारे एनटीसी लगे होते हैं, एनटीसी जो कि निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होते हैं। इनका काम प्रोटेक्शन करने का होता है, दोनों तरफ ये लगे होते हैं लाइन और न्यूट्रल में। ये प्रोटेक्ट किस प्रकार से करते हैं, मान लीजिए कि किसी कारणवश यहाँ पे करंट का फ्लो बढ़ गया, तो करंट का फ्लो जब बढ़ेगा तो यहाँ पे जो ये ट्रैक है यहाँ के ट्रैक का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा एनटीसी क्या होगा, यानी निगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा हमारा वहाँ का रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा, यानी इस एनटीसी का रेजिस्टेंस घटता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब ये फट जाएगा, यानी ये ओपन हो जाएगा और ओपन होते ही आगे की सर्किट हमारी ब्लॉक हो जाएगी, यानी सप्लाई यहाँ पे नहीं जाएगा तो हमारा ये प्रोटेक्शन मोड में चला जाएगा। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा ओएलपी लगा हुआ है यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। ये हमारा ओवरलोड जो प्रोटेक्शन होता है ये हमारा कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है जो एक कॉपर टाइप का दिखता है, कॉपर मटेरियल का बना होता है जो कंप्रेसर के ऊपर लगा होता है। एक्चुअली क्या करता है कि जैसे ही आपका कंप्रेसर गर्म होता है, एक्चुअली ये पीटीसी के रूप में होता है, ओसीपी ओएलपी यानी ओवरलोड प्रोटेक्शन। जैसे ही आपका कंप्रेसर गर्म होता है तो इसका रेजिस्टेंस हाई होता है और रेजिस्टेंस जब हाई होता है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा तो करंट का फ्लो यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि आगे सप्लाई जाएगी नहीं तो कंप्रेसर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही सप्लाई लाइन और न्यूट्रल यहाँ से सर्किट आपके इसमें पहुँचता है आपके ब्रिज रेक्टिफायर डायोड में, यह आपका ब्रिज डायोड होता है। तो ब्रिज डायोड का आपका काम होता है एसी से डीसी करना। यहाँ से एसी से डीसी यहाँ पे जैसे ही होता है तो इस कैपेसिटर की लगने की वजह से, जिसे हम एमएफसी भी कहते हैं, मेन फिल्टर कैपेसिटर, किसी किसी बोर्ड में आपको एक ही एमएफसी लगा हुआ मिलेगा, किसी किसी बोर्ड में आपको 4 मिलेंगे जिसमें 2 सीरीज 2 पैरेलल में लगे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे पॉजिटिव 300 की सप्लाई आपको मिलेगी, यानी 300 वोल्ट की सप्लाई आपको मिलती है। और ये 300 वोल्ट की सप्लाई जो है आपको 2 जगह यहीं से बढ़ती हुई नजर आती है। यहाँ से एक चला जाता है कंप्रेसर को और एक सप्लाई यहीं से इस आईसी के ऊपर जो कि हमारी बक कन्वर्टर आईसी होती है, जिसमें नंबर आपको मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे 5A464D LNK 3294 LNK 3696। मतलब इस प्रकार के इस सीरीज से कई सारे नंबर की आईसी आती है, जो कि ये आईसी क्या करती है कि इनपुट 300 वोल्टेज डीसी सप्लाई को लेती है और स्विचिंग करके आपस में अपने में ही स्विचिंग करा के यहाँ पे आउटपुट जो देती है इस कॉइल के थ्रू यहाँ पे हमारा पॉजिटिव 15 वोल्टेज आउट कर देती है। यानी इस आईसी का काम है 300 वोल्टेज को लेना और आउटपुट 15 वोल्टेज प्राप्त करना। यहाँ पे देखेंगे कुछ आईसी के पिने हैं, जैसे यहाँ पे अगर देखें कि जिस पिन पर आपका 300 वोल्टेज गया हुआ है इसको हम ड्रेन पिन कहते हैं। इसके अलावा हमारा जो ये सारा दिखेंगे आप कॉइल के थ्रू एक हमारा जुड़ा हुआ है 4 टर्मिनल, तो ये हमारे सारे ये सोर्स पिन कहलाते हैं। ये सारे हमारे सोर्स पिन हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जैसा कि मैंने पिछले सर्किट में अभी आपको समझाया कि इस आईसी को उतना ही स्विचिंग कराना है कि हमारा आउटपुट फिक्स 15 वोल्टेज बना रहा है, इसके लिए एक फीडबैक सर्किट बनाया जाता है। तो आगे देखेंगे ये जो हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है, इस कैपेसिटर से यहाँ से एक डायोड लग करके यहाँ से और यहाँ से ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं और ये 2 रजिस्टर लग करके ये आपके फीडबैक पिन पे, यानी ये जो हमारा पिन है ये फीडबैक पिन है और फीडबैक पिन पे यहाँ पे सप्लाई दे दिया जा रहा है। यानी ये आईसी उतना ही स्विचिंग करेगा, उतनी ही स्पीड से स्विचिंग करेगा कि हमारा आउटपुट जो है फिक्स 15 वोल्टेज बना रहे। यहाँ पे आप देखेंगे एक हमारा ये बाईपास पिन होता है, जो कि ये यहाँ से अगर कैलकुलेशन करें तो 1 और ये 2 नंबर पिन होता है। 3 नंबर पिन इसमें एनसी होता है, यानी कि कोई पिन नहीं होती है। 4 नंबर पिन ड्रेन का होता है। 5, 6, 7, 8 नंबर पिन हमारा सोर्स का होता है। लेकिन इसमें भी जो हमने ये बक कन्वर्टर आईसी बनाई है, ये बक कन्वर्टर आईसी आपको एसएमडी और सॉलिड 2 रूप में देखने को मिलेगा। और अगर ये सॉलिड होगा, एसएमडी होगा, तो ये पिन डिटेल्स आपका चेंज हो जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है
क्योंकि पिन डिटेल्स अगर सॉलिड में देखेंगे तो अलग होगा, एसएमडी में देखेंगे तो अलग होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बाईपास पिन को भी हमारा जो है एक डायोड लगा करके और यहाँ से ये दे दिया गया है और पोलराइज्ड एक कैपेसिटर लगा करके आपके आउटपुट पिन से जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से यहाँ पे जब हमारा 15 वोल्टेज ये बनता है तो ये 15 वोल्टेज हमारा यहाँ से जो पास होता है, ये 15 वोल्टेज ये आपका आईपीएम पे भी जाता है। इसके अलावा आपके कंपरेटर आईसी पे भी जाता है। अब कंपरेटर आईसी का काम जो कि हमारा एलजी जो फ्रिज की पीसीबी होता है उसमें कंपरेटर आईसी का काम हमारा होता है ओसीपी सेक्शन, यानी ओवर करंट प्रोटेक्शन, यानी करंट मेजरमेंट करने का काम होता है। तो उस पर भी आपका जो वीसीसी के रूप में जाता है वो भी कंपरेटर आईसी पे भी आपकी 15 वोल्टेज का सप्लाई जाती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि यहाँ से जो सप्लाई हो गया हमारा 78 रेगुलेटर 7805 पे जाता है, यानी इस आईसी का काम यहाँ पे देखेंगे ये इनपुट होता है और यहाँ पे ये आउटपुट होता है। तो यहाँ से ये आउटपुट होता है हमारा पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई और ये पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई जो होती है हमारे सेक्शन में, जो कि फ्रिज का जो हमारा बक कन्वर्टर सप्लाई है उस सेक्शन में 5 वोल्ट का ये सप्लाई हमारा एमसीयू पे जाता है, माइक्रो कंट्रोलर आईसी पे। उसके अलावा हमारा जो एक थर्मोस्टेट का छोटा सा सेक्शन आपको दिखेगा कॉर्नर में, उस थर्मोस्टेट के सेक्शन पे ऑप्टो कपलर पे जाता है और ये बक कन्वर्टर सप्लाई हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। कि यानी कि यहाँ से हमने देखा कि पहले एसी सप्लाई लिया, यहाँ से हमने एसी को पहले डीसी किया, यानी हमने फ्रीक्वेंसी को पहले पूरा ख़त्म किया, फिर हमने उस डीसी वोल्टेज को प्योर डीसी किया, फिर उस प्योर डीसी को हमने इस आईसी पे दिया और उस आईसी और वो आईसी आपको क्या करी, स्विचिंग करा करके आपको आउटपुट में 15 वोल्टेज की सप्लाई दे दी। और वही 15 वोल्टेज की सप्लाई हमारा 7805 को गया, कंपरेटर आईसी को गया, हमारा आईपीएम को गया। चूँकि हमारा आईपीएम को इसलिए जाता है क्योंकि आईपीएम को हमारा आईजीबीटी को ड्राइव करने के लिए जो 15 वोल्टेज की वीसीसी सप्लाई चाहिए वो उसके लिए जाता है। और फिर हमारा ये 7805 यानी 5 वोल्ट की सप्लाई हमारे माइक्रो कंट्रोलर और पीसीबी में लगे थर्मोस्टेट के ऑप्टो कपलर पिन के लिए गया है। तो इस प्रकार से हमारा ये बक कन्वर्टर सप्लाई ख़त्म होता है। और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।